भारत का सनातनी इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन हम आज इस इतिहास का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। हाल ही में पूरी दुनिया को पाकिस्तान कितना बड़ा आतंकी देश है, कैसे पालता पोसता है, कैसे आतंक के ठिकानों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए निस्ते नाबूद किया है, पूरी दुनिया ने उसे देखा है। अब लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृहमंत्री अमित शाह हों, रक्षा मंत्री हों, सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अगर बायलैटरल टॉक होगी और सिर्फ एक ही मुद्दे पर होगी कि पीओके और आतंकियों की वापसी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। लेकिन गुरु दक्षिणा इसमें कहां से आती है? क्योंकि गुरु दक्षिणा की जिस परंपरा का हम जिक्र कर रहे हैं उससे पाकिस्तान में इस वक्त घबराहट दिख रही है। देश के सबसे जाने माने संत जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जिनके लाखों भक्त हैं, जिनके लाखों चाहने वाले हैं, उन्होंने आज गुरु दक्षिणा की मांग की है। और गुरु दक्षिणा वो किससे चाहते हैं? हमारे सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी, जो आज उनके शिष्य बनकर पहुंचे थे, और जब उन्हें शिक्षा दी एक गुरु के तौर पर रामभद्राचार्य जी ने, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा की यहाँ पर मांग की पीओके को लेकर, जिसके बाद से भारत ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। आखिर ये गुरु दक्षिणा जो है वो क्या भारत के वर्तमान सेना अध्यक्ष के कार्यकाल में ही होने वाली है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दीपक बोरा सर, फॉर्मर डिप्लोमेट, पूरी दुनिया के देशों में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। सर, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। ये जो गुरु दक्षिणा की बात आज रामभद्राचार्य जी जगत गुरु, और उनका जो मैं ये कहूँगा कि जब वो किसी निश्चय को करते हैं, मैं इसे राम मंदिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, जब वो निश्चय करते हैं तो उसका फल कितना मीठा होता है, ये पूरे भारत ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। और आज जब वो सेना अध्यक्ष से उन्होंने मांग की, आपको क्या लग रहा है इससे? जब भी आपके साथ बात करता हूँ आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगता है। दुनिया भर में आप इतने प्रसिद्ध हैं, मेरा नहीं ख्याल दुनिया का कोई चैनल है जो इतने लोग देखते हैं जैसा कि रिपब्लिक टेलीविजन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जो मैंने नोटिस किया, कई चीज़ें हुई हैं। 47 में आज़ादी हुई, फिर चंद्रयान गया, फिर ये हुआ। जब राम लल्ला अपने घर गए, उस दिन मेरी आत्मा आज़ाद हो गई। मैं सनातनी हूँ, आई बिलोंग टू अ फैमिली, माई फादर, उनका ताल्लुक गजनी से है, तो मैं आधा तो पठान हूँ, और मेरी माँ एक सिख परिवार से संबंध रखती हैं, तो आधा सरदार हूँ। ये दोनों का खून जब मिलता है ना तो बड़ा डेंजरस होता है। आज मैंने क्या देखा था, जगत गुरु के पास वो गए थे, महाप्रभु के पास, चित्रकूट जिसको हम पहले कहते थे। आपने देखा है कि हमारी परंपरा भारत की क्या है। हम गए थे उसके पास जो शास्त्रों में माहिर है, शास्त्रों की पूजा करता है। और कौन गया था उसके पास? जो शस्त्रों की पूजा करता है, जो शस्त्र चलाना जानता है। यू सी द लिंकेज, शास्त्र और शस्त्र, ये भारत की परंपरा है। फिर जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया, आपने भगवान श्री हनुमान की बात की। भगवान श्री हनुमान को उनके जो भगवान थे, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुष ने कहा भाई ढूंढ के आ, सीता माँ कहाँ है। वो थोड़ा सा डिप्रेस हो गए कि मिल नहीं रहा था। फिर भालू जामवंत उनके पास आया, और जामवंत ने क्या बोला उनको? अपनी ताकत याद कर, अपने आप पे भरोसा कर, अपना जुनून याद कर, जा। और एक छलांग लगाकर वो वहां पहुंच गए। पाकिस्तान बौखला गया है। पीएम साहब ने कहा था एक बार, ये जब बात कर रहे थे पतन गुजरात, 4-5 साल हो गए, हमारा सिद्धांत है घर में घुस के मारेंगे। लोग कहते भाई हमारा सिद्धांत है, कब से हो गया? हम तो कहते थे यहाँ तमाचा मारो, यहाँ मारो, पेट में लात मारो, पीठ में भी मारो। पर फिर मुझे, जब मैं कुंभ मेले में गया था, एक और महापुरुष ने जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी ये क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया कि हनुमान ने जब आग लगा दी थी उस महल को, उस समय भी घर में घुस के मारा था। ये भारत की परंपरा है। तो आज मेरा ख्याल पाकिस्तान में खलबली इस बात की मच गई है कि महाप्रभु ने खुद कहा है दक्षिणा मुझे ये चाहिए। एकलव्य ने तो अंगूठा काट के दे दिया था, उन्होंने कहा है कि वापस लाओ, कुछ काटो मत, जो मेरा है मुझे लौटा दो। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू से। और मेरा मानना है कि 140 करोड़ भारतवासी आज ये प्रार्थना कर रहे होंगे कि जितनी जल्दी हो सके जो कश्मीर जो हमारा है वो हमारे पास वापस लिया। इससे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है सर? आई डोंट नो। और मैं एक चीज और कह देता हूं सर, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैं उनको एक चीज, एक यकीन दिलाना चाहता हूँ। 74 साल की मेरी उम्र है, मालूम नहीं कितनी देर में रहूंगा, लेकिन अगर मेरे जीवन में कोई मौका मुझे लगे निजी तौर पर टू कंट्रीब्यूट
टू ब्रिंगिंग बैक पीओके। तो मैं ये जो मैड मुल्ला मुनीर है जो अपने आप को आजकल वो कुछ अपने आप को कुछ कहता है फूल मार्शल या ऐसा ही कुछ उसने अपने आप को खिताब दे दिया, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि हम लेके आएंगे। और सुन मुल्ले, ये एक पठान की धमकी नहीं है, ये एक पठान का वादा है और पठान वादा निभाता है, याद रख इसको। मैं आ रहा हूं मुल्ले, और तू जाना चाहता है ना अपनी 72 हूरों के पास, बेवकूफ चला जा। हम लोग औरतों की इज्जत करते हैं, अपनी बेटियों की, बहनों की, माओं की हम इज्जत करते हैं, भारत माँ कहते हैं। तू तो नहीं करता है, तुझे तो वहां भी शारीरिक संबंध चाहिए अपनी जन्नत में। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए जन्नत हमारी माँ के आंचल में है, वो भारत की परंपरा है। तो अगर जगत गुरु ने ये कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। अब पूरे भारत के सामने एक लक्ष्य है, पंजाब पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके उसके जितने उसके इलाके हैं वो हमको वापस दे। सर, मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। जी बिल्कुल। आप देखते हैं कि मैंने अपनी कलाई पर बहुत सारी ये पहनी हुई हैं, यहाँ पर आई वेयर अ लॉट ऑफ ब्रेसलेट्स। ये जो मेरे हाथ में है, जो अभी तक मैंने नहीं पहनी, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब मैं अमेरिका में था तो बलूच लिबरेशन मूवमेंट के एक नेता होते थे, पहले वो गवर्नर भी थे, पाकिस्तान सरकार में भी थे, चीफ मिनिस्टर, उनका नाम था नवाब अली अकबर बुख्ती कम्युनिटी के थे। तो उनको फिर पाकिस्तानियों ने धोखे से मार दिया था। मुझे बहुत पसंद कर बेटा कहते थे, मैं भी उनसे मिलता था न्यूयॉर्क में, तो कभी कभी बातचीत होती, बहुत इज्जत करता था मैं, फाइन चैप। तो उन्होंने एक दिन मुझसे ये कहा था, ही सेड I didn't understand 90s में वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे थे शायद हमने गलती कर दी है कि हमने हमारा पलड़ा उस तरफ चला गया। एंड ही गेव मी दिस एंड ही सेड, जिस दिन बलूचिस्तान आजाद होगा आप पहन लेना। मेरे पास उस समय अपनी कलाई में और कुछ नहीं था, ये मैंने तब से रखी हुई आज लॉकर से निकाल के लाया हूं कि शायद बलूचिस्तान जल्दी आजाद हो जाए और पीओके साथ साथ हमारे पास वापस आ जाए। आप ही बेटा मेरी कलाई पे बांध देना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वोरा सर, जो हम सिचुएशंस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो हमारे सेना अध्यक्ष हैं वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से आकर मिलते हैं। रामभद्राचार्य जी हैं, वो कहते हैं कि मुझे ना तो कोई वस्त्र चाहिए, ना मुझे कुछ और चाहिए, मुझे सिर्फ अगर आप देना चाहते हैं कुछ तो पीओके दे दीजिए मेरे इस जीवन के अंदर। उपेंद्र द्विवेदी जी का भी इशारा ये होता है, और उनकी और इस बात पर भी वो जोर देते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में ये हो जाए। अब उससे हम अंदाजा लगाएं। और आज जब प्रधानमंत्री उसका जिक्र करते हैं, गृह मंत्री जो हैं वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और रक्षा मंत्री ने भी आज एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि पीओके खुद आएगा। ये जो हम चारों तरफ से बार बार पीओके का जिक्र सुन रहे हैं, तो ये क्या ये बता रहा है कि हम जो ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन वाली सिचुएशन में है, अब इसका पार्ट 2 हमें फिर से देखने को मिलेगा? 100%। मैं आपको बता दूं, आपने सिंदूर का जिक्र किया, 48 साल पहले महिला की मांग में मैंने सिंदूर भरा था। आज तक मेरी पत्नी है, और हर साल जब करवा चौथ रखती है मैं सिंदूर लगाता हूं। तो हम तो जानते हैं सिंदूर का मतलब क्या होता है, हमारी बेटियों की, पत्नियों की रक्षा। हम वो कसम खाते हैं और वो कसम हम तोड़ते नहीं है। आपने जब भी जिक्र किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, फिर रक्षा मंत्री ने कहा अपने आप वापस आ जाएगा। बिल्लू भाई क्लिंटन, प्यार से मैं उनको कहता हूं, जब इलेक्शन लड़ रहे थे इन द 90s अमेरिका में, लोगों ने कहा आपके लिए वोट क्यों करें, जॉर्ज बुश के लिए क्यों नहीं? उन्होंने कहा इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। जब आर्थिक व्यवस्था इतनी तगड़ी हो जाती है तो लोग अपने आप आपके पास आना चाहते हैं। सारी दुनिया के लोग जो अमेरिका जाना चाहते थे, अब भी बहुत से जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते कि वहां का मैकडॉनल्ड्स बड़ा अच्छा है, भले ही राष्ट्रपति का नाम मैकडॉनल्ड ट्रंप हो, लेकिन वो जाना चाहते हैं कि आर्थिक ताकत उस देश की बहुत है। एवरीबॉडी लिव्स, बहुत ही आराम की जिंदगी जीते हैं। सो जब आपकी आर्थिक ताकत बहुत मजबूत हो जाती है, पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो भारत के पास इस समय कश्मीर, पूरा कश्मीर हमारा, जो हमारा हिस्सा है, कोई मुकाबला नहीं है। मेरे तो दोस्त हैं बहुत से पाकिस्तानी राजदूत जो देश को छोड़ के भाग जाते हैं, वो रिटायर नहीं होते, भाग जाते हैं वहां से। कोई यूरोप चला जाता है, कोई अमेरिका चला, कोई ऑस्ट्रेलिया में, हमारा बात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो वो यही हमको कहते हैं कि हमारा पीओके कहाँ है और आपका कश्मीर कहाँ पहुंच गया है। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। कश्मीर जब ये G20 का हुआ था, वो तो एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी श्रीनगर। कहते हम लोग वहां जो जाते हैं, लोग हमें बताते हैं, वहां पे खुलेआम लोग घूमते हैं, 5 स्टार होटल्स में जाइए, शिकारा में जाइए, इधर जाइए। कहता है हमको बहुत तकलीफ होती है जब हम देखते हैं कि हम कहाँ रह गए और आप लोग कहाँ पहुंच गए। इसीलिए तो हम आपके साथ आना चाहते, दे themselves want to come। और जो ये रक्षा मंत्री कह रहे थे, मेरा मानना है सर कि कुछ ही समय में एक जबरदस्त वहां पर मूवमेंट चलेगी कि हम अब आपके साथ
नहीं रहना चाहते। और फिर एक चीज मैं आपको और बताऊं, लोग कहते हैं लेकिन पाकिस्तान की फौज, नहीं सर, नहीं। मैंने ये अपने जीवन में डिप्लोमेटिक करियर में देखा है। मैं आपको लेटेस्ट, मैं सूडान में 5 साल आपका राजदूत था, तो वहां दक्षिण सूडान में 41 साल का गृह युद्ध चल रहा था। वो सूडानी बम बम फेंकते, उनको बहुत मारते थे, फिर वो लोग इनको ठोकते थे। फिर क्या हुआ, दारफूर जो वेस्टर्न सूडान है वहां पर भी बगावत शुरू हो गई। और फिर सूडान के राष्ट्रपति जो मेरे मित्र थे, आजकल तो वो जेल में बैठे हुए हैं, ही इज वेरी अनवेल, उनको थ्रोट कैंसर है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, अब हमारे पास चूज करना है कि मेरी फौज में इतनी ताकत नहीं है कि दोनों तरफ लड़े, तो यहां तो हम दारफूर को रखें जो टोटली इस्लामिक है, मुस्लिम है, या फिर हम दक्षिण सूडान को रखें जो केवल 5% इस्लामिक है। तो फैसला उन्होंने किया कि दारफूर को रखेंगे, दक्षिण सूडान को जाने दो। तो कई बार ये होता है, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, भाई जाने दो इसको, कम से कम कुछ तो बचाऊंगा। ये मैंने बहुत से देश, मैंने इथियोपिया में देखा है, मैंने इसको जिम्बाब्वे में देखा है, मैंने इसको बुर्किना फासो में देखा, भाई जाने दो इस जगह को, मेरे पास ताकत नहीं है, कम से कम वो तो बच जाएगा। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। मेरा मानना है कि ये लोग बलोचिस्तान, ये जो मुल्ला है, ये कहेगा भाई किसी तरह से बलोचिस्तान को आप रोक लीजिए, और अगर पीओके जाना चाहता है जाने दीजिए, वहां मेरे को लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये भी सही है कि बलूचिस्तान के लोग भी उससे नफरत करते हैं। और एक और चीज, मैं भविष्यवाणी नहीं करता सर, डिप्लोमेसी में हम नहीं करते, लेकिन लोग बहुत चीन की बात करते हैं, चीन का बड़ा इंटरेस्ट है इसमें उसमें। मैं बता देता हूं सर, लोग कहते हैं 1 ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं, $1 ट्रिलियन की बलूचिस्तान की नेचुरल रिसोर्सेज। अरे किसको क्या मालूम, आप 3 कह दो, 5 कह दो, 8 कह दो, 1 कह दो, आधा कह दो, कौन हु इज गोइंग टू वेरीफाई ऑल दिस। लेकिन एक चीज जरूर होगी साहब, ये तालिबान जो था जब वापस आ रहा था, तो चीनियों ने, पहले तो पाकिस्तान ने कहा था कि तालिबान तो हमारे चमचे हैं, चीन तुझे जो चाहिए हम दिलवा देंगे। तालिबान किसी के चाहे, मैं पठान हूं, मैं जानता हूं सर, वी डोंट एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ एनीबॉडी, हम अपने लीडर्स हैं। तो फिर वो तो चीन ने कहा कि तुम तो कुछ नहीं कर पाए हो, अब हम डायरेक्टली बात करेंगे। तालिबान 2 में उन्होंने मुल्ला बरादर को बुलाया एंड बोले यू आर अ पिवटल फोर्स। जिस दिन बलूचिस्तान ने कहा कि मैं अलग हो रहा हूं, चीन पाकिस्तान को बोलेगा, पाकिस्तान हाँ हाँ तू साउथ अफ्रीका के पास कोई देश है ना, वो सीधा जाएगा अभी उनकी डेलीगेशन गई थी कहने के लिए भाई अगर आप अलग हो जाओगे हमारा ध्यान रख लेना। सो आई बिलीव, मेरा मानना है कि जो हमारे लीडर्स कह रहे हैं, एक तो चाणक्य ने बताया था स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन दुश्मन के माइंड में, यार ये कब मारेगा, ऊपर से मारेगा, नीचे से मारेगा, इधर से मारेगा, उधर से मारेगा, दिस कंफ्यूजन इज देयर इन पास। और जब हमारे आर्मी चीफ जाते हैं जगत गुरु के पास, ये कमीने खड़े होके जो आतंकी हैं वहां के, उनकी प्रार्थना उनकी ऐसे करते हैं जैसे वो अल्लाह के एम्बेसडर्स हों धरती के ऊपर खड़े हुए। लोग कहते हैं ना सर कि दूसरे देशों के पास फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान की फौज के पास देश है। एक और चीज ऐड कर दीजिए, पाकिस्तान की आतंकियों के पास एक फौज है और उस फौज के पास एक देश है। सो दिस इज द होल स्टोरी। पाकिस्तान इज अ सोशियोपैथ, उसको फर्क नहीं पड़ता। सोशियोपैथ ये होता है कि कोई फीलिंग नहीं होती, कोई मर गया मार दिया एटसेट्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस लेवल पे, अरे दुनिया जो सोचे सोचने दो, हम वही करेंगे जो हमको करना है, क्योंकि वो 72 जिस्म जो वहां पड़े हुए हैं चुड़ैलों के, वो मुझे बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत चाहिए। जस्ट लुक एट द डिफरेंस। हम प्रार्थना करते हैं, हम सीता मां की रक्षा करने के लिए गए थे सर, हम द्रौपदी की रक्षा करने के लिए हमने जंग लड़ा था, भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे। और ये लोग क्या बात करते हैं कि भाई वहां 72 औरतें बैठी हुई हैं। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस। क्षमा कीजिए मैं कठोर शब्द बोल रहा हूं, नहीं सर, एज अ डिप्लोमेट आई शुडंट से। लोग कहते हैं कि बट यू नो आई एम अ मैवरिक डिप्लोमेट, किसी ने बोला सर anyway. इसमें एक जो मैं समझ पा रहा हूं कि बात टाइमलाइन की हो रही है। दरअसल अगर रामभद्राचार्य जी जब वो दक्षिणा की बात कहते हैं, हमारे सेना अध्यक्ष को जब वो कहते हैं, तो लोगों के मन में उस गुरु दक्षिणा के साथ कनेक्ट हो जाता है टाइमलाइन को लेकर कि क्या ये जो टाइमलाइन है अब ये बहुत करीब आ चुकी है। और जिस सिनेरियो का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि बलूच की ये सिचुएशंस होंगी और उसके बाद पीओके को जो है वो छोड़ना पड़ जाएगा बलूचिस्तान को बचाने के लिए, ये टाइमलाइन बहुत करीब आ चुकी है क्या सर? मुझे लगता है कि अब समय आ रहा है सर। देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। एक किताब, एक अमेरिकन डिप्लोमेट में मैं उनको जानता हूं, एक लेडी एलिसा आयरस, उन्होंने किताब लिखी थी कुछ साल पहले, आवर टाइम हैज कम, हाउ इंडिया इज मेकिंग इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड। विक्टर ह्यूगो जो ग्रेट फ्रेंच थिंकर थे, उन्होंने कहा था दुनिया की कोई ताकत एक आइडिया को रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया है। नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। पीओके के वापस आने का टाइम सर अब आ गया है। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये मेरा मानना है, ये मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी प्रार्थना भी है।
तो यही समय है, सही समय है, ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक वोरा सर, फॉर्मर डिप्लोमेट, जो कह रहे हैं कि जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की तरफ से कहा गया वो कहीं ना कहीं टाइमलाइन को अब जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है, उसकी ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर इस वक्त पूरे देश में चर्चा भी है कि क्या दक्षिणा जल्द ही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं वो यहां पर देंगे। रिपब्लिक भारत के डिजिटल में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए, तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।